अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का डिस्कशन है अल्प्राज़ोलैम के हवाले से। आप कोई भी मेडिसिन अगर इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें पहला नाम जो भी हो, दूसरा नाम अगर अल्प्राज़ोलैम हुआ तो आपने आज के लेक्चर को देखना है और क्या जानना है कि भाई ये है क्या, ये काम कैसे करता है बॉडी में, किन लोगों को ये मेडिसिन दिया जाता है और इसके लिए एहतियात क्या ज़रूरी है और कितने टाइम तक इस्तेमाल करना है। और अगर हम ज़्यादा टाइम तक इसको इस्तेमाल करते हैं ख़ुद से, अपने आप से, तो हमें क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। अल्प्राज़ोलैम है क्या? सिंपल, ये एक ऐसा मेडिसिन है जो कि हमारे दिमाग को काम करवाता है, रिलैक्स करवाता है। अगर हमारा दिमाग बहुत हलचल में है, एक्साइटेड है बग़ैर किसी वजह के, तो उसको काम करने के लिए हम अल्प्राज़ोलैम लेते हैं। अब ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल सी बात है। हमारे पास कनेक्शंस होते हैं न्यूरॉन्स के। समझो भाई, तार होते हैं दो किस्म के, एक तार दूसरा तार, एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन, और इसके साइड पर होता है एक थर्ड न्यूरॉन। यहाँ पर इनका आपस में कनेक्शंस होते हैं। ये वाला न्यूरॉन जो है यहाँ से रिलीज़ करेगा कुछ केमिकल्स जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। वो न्यूरोट्रांसमीटर आकर के इस पर बाइंड करेंगे और काम एक्टिविटी को करवाएंगे, काम करेंगे, एक्टिविटी होगी। तो अगर इनका आपस में कनेक्शन तरीके से नहीं हो, इनअप्रोप्रिएट हो, तो फिर क्या करता है नेचर ने, अल्लाह ने यहाँ पर एक और न्यूरॉन रखा हुआ है जिसका काम है यहाँ से ऑर्डर देना इस न्यूरॉन को कि भाई आप अपना काम स्टॉप कर लें और एक्टिविटी को कम कर दें। तो इसको बोलते हैं गाबार्जिक न्यूरॉन, और ये गाबा रिसेप्टर पर यहाँ पर बाइंड करेंगे। बाइंड करने के बाद इस दूसरे न्यूरॉन को, इस तार को, इसके काम को इनहिबिट करेंगे। कैसे? इसको हाइपरपोलराइज करेंगे। अभी मैंने जो वर्ड इस्तेमाल किए, हाइपरपोलराइज का मतलब है, समझो आप लोग कि भाई इसके काम को स्टॉप करना। बाकी जो समझने वाले लोग हैं, एजुकेशन से वाबस्ता है, ख़ास तौर पर मेडिकल फील्ड से, उनके लिए ये टर्म ईजी है। आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, जो नॉर्मल लोग हैं उनको समझाने के लिए कि भाई इसको स्टॉप करेंगे। तो ये इस तरह से क्या करता है, गाबार्जिक न्यूरॉन आकर के इस दूसरे न्यूरॉन को स्टॉप करता है, उसकी एक्टिविटी फिर कम हो जाती है। इस तरह से फिर हम क्या करते हैं, हम फील करते हैं रिलैक्स, काम। अभी किन लोगों को इंडिकेट किया जाता है, किन लोगों को नॉर्मल ये दिया जाता है? एंग्जाइटी वाले के मरीज़ों को, जिनको परेशानी बहुत ज़्यादा होती है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, मतलब मुसलसल सोचों में होते हैं कि भाई ये क्या होना का, मतलब मुस्तकबिल के हवाले से बहुत फ़िक्रमंद होते हैं। 24 घंटे में उनकी सोच में यही है, लॉन्ग टर्म होता है। और उन लोगों के लिए, और एक है पैनिक अटैक्स के हमारे पास। पैनिक अटैक्स क्या होता है भाई? अचानक से अगर आपका इमरजेंसी वाला कंडीशन बन जाए, मतलब आपकी सांस फूल जाए, सांस तंग हो जाए, हार्ट बीट तेज़ हो जाए, स्वेटिंग हो जाए अचानक से, तो ये बहुत वजूहात की वजह से होता है, लेकिन बग़ैर किसी वजह के भी कभी कभी हो सकता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो है एक तरह से अलार्म बन जाता है, बज जाता है बग़ैर किसी वजह के। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अभी देखो बारिश की वजह से कभी कभी ये घंटियाँ जो हैं वो घरों के, अगर किसी ने ऑब्ज़र्व किया है, वो ख़ुद ब खुद जो है वो बजना शुरू हो जाते हैं, पानी उसके ऊपर पड़ता है, तो वो एक रीज़न है। लेकिन हमारे पास क्या होता है, कोई रीज़न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अमूमन हमारे पास स्ट्रेस की वजह से ये पैनिक अटैक्स हो जाते हैं। मतलब ये कि अचानक से ही हमारे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है और बंदा फ़ील करता है मैं मर रहा हूँ, और सांस उसकी थंग हो जाती है, और बिल्कुल इस तरह के मतलब हालात जो इमरजेंसी वाले बन जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैनिक अटैक्स। तो ये होता क्यों है? क्योंकि हमारे ब्रेन में, दिमाग में जो है ये अलार्म बज जाता है, जिसकी वजह से फिर हमारे बॉडी में इमरजेंसी की कंडीशन बन जाती हैं। स्ट्रेस में ज़ाहिर सी बात है, जो लोग होते हैं शॉर्ट टर्म स्ट्रेस की अगर हम बात करें, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं जा रहा हूँ कल वाइवा के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो इस तरह के हमारे पास जो कुछ स्ट्रेस होते हैं, फिर कोई फाइनेंशियल कंडीशन बन गई थोड़ी सी शॉर्ट टर्म की, अचानक से बन गई, तो वो फिर स्ट्रेस में आप चले गए थे, तो शॉर्ट टर्म के जो स्ट्रेस होते हैं उनके मैनेजमेंट के लिए भी ये दिया जाता है। अभी यहाँ पर कॉशन क्या ज़रूरी है, जिन लोगों को दे दिया गया उनको चाहिए कि भाई इसको अचानक से स्टॉप नहीं करें, प्रॉपर जो ड्यूरेशन आपको बताया गया, जिस तरह दिया गया उसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना शुरू कर दें और फिर बंद कर दें। अगर आप इसको अचानक से बंद करेंगे तो आपको बॉडी में कपकपी सी तारी होना शुरू हो जाएगी, आपका नींद जो है वो ख़राब हो सकता है, और आपको वापस से वो जो मसाइल हैं वो दोबारा से जल्दी आ सकते हैं, रीबाउंड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक तरीक़ाकार होता है कि भाई आपने जिस तरह इस्तेमाल किया था ना,
उसको धीरे धीरे छोड़ना होता है। जिस तरह के कुछ लोग जो तंबाकू नोशी करते हैं ना, उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि भाई आप अचानक नहीं छोड़े, बल्कि इसको आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ा करें ताकि आपके ऊपर ये ईज़ी हो और छोड़ना आपके लिए आसान हो। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे ब्रेन के ऊपर ये ईज़ी फील होगा कि हम मुसलसल, मतलब अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं फ़ौरन छोड़े नहीं इसको, बल्कि टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता करके इसको छोड़ा करें। मतलब ये कि हाई डोज़ अगर हम ले रहे थे फिर उसको लो डोज़ में करना शिफ्ट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, एक दिन हफ्ते में, इस तरह से। तो आपका जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो आपको गाइड करेगा। मतलब बताने का मेरा ये है कि भाई आपने टैपर करना है फ़ौरन, आपने जल्दी से इसको स्टॉप नहीं करना। मतलब आज तक आप इस्तेमाल कर रहे थे, बस कल से फिर आपने बंद कर दिया। तो अगर आप जल्दी इसको बंद करोगे खाना इस्तेमाल करना, तो आपको मसाइल ये वाले होंगे। अभी कितने टाइम तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? भाई स्टार्ट तो हम लोगों ने लेना है फ्रॉम द वेरी लोवेस्ट डोज़, और फिर हमने अमूमन जितने हमारे मसाइल हैं लाइक एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स और स्ट्रेस वाले, उनके अकॉर्डिंग हम 2 से लेकर के 4 हफ्तों तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब महीने तक का ड्यूरेशन हो सकता है। ठीक है, वो भी कौन देगा आपको ड्यूरेशन? आप खुद नहीं, आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, और अगर आप इसको एक्सीड करते हैं, लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं, देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक्टिविटी को कम कर रहा है। आपके दिमाग की एक्टिविटी को कम करेगा तो आपकी मेमोरी कम हो जाएगी, मुतासर हो जाएगी, आपकी थिंकिंग मुतासर, आपका सोच समझना, कॉन्सेंट्रेट तवज्जो करना मुतासर। डिप्रेशन में आप जा सकते हैं क्योंकि भाई एक्टिविटी हो ही नहीं रही। और इस तरह से आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी कोऑर्डिनेशन होती हैं मसल्स की, आपकी मूवमेंट है, वो सारी मुतासर हो सकती है, और उसके अलावा भी दीगर मसाइल आपको हो सकते हैं। तो कोशिश करना है कि भाई जो आपको आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर सजेस्ट करते हैं ड्यूरेशन और जितना डोज़, उसको आपने उसके अकॉर्डिंग ही इस्तेमाल करना होता है। अभी यहाँ पर जो मैं बात लिख रहा हूँ, मैंने क्या लिखा है, YOUTUBE। यहाँ पर आपका के आपने डॉक्टर UUT लेक्चर सर्च करना है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। सो अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो सिर्फ था अल्प्राज़ोलैम के हवाले से। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अवेलेबल हैं, आप विज़िट कीजिए, सर्च कीजिए और शेयर कीजिए, एंड दुआओं में याद कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर UUT लेक्चर्स।